नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशु जैन, हेड ऑफ पेन मेडिसिन एंड पैलिएटिव केयर, आर्टेमिस हॉस्पिटल, गुड़गांव। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं अपनी स्पेशलिटी के बारे में बात करने के लिए, और हम जो जिन डिजीज़ का इलाज करते हैं, क्रोनिक पेनफुल कंडीशंस, उनके बारे में बात करने के लिए। ये जो हमारी स्पेशलिटी है, ये रिलेटिवली न्यू स्पेशलिटी है इंडिया में, पिछले 5 से 10 साल में ही आई है। जिनको भी लंबे समय के दर्द होते हैं, जिनको हम क्रोनिक पेन्स कहते हैं, जैसे हेडेक्स हैं, नेक पेन्स है, शोल्डर पेन है, लो बैक पेन है, घुटनों के दर्द हैं, उन सब के लिए एक टेंडेंसी होती है, या सभी लोग जाते भी हैं, वो लोग ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं और उनका इलाज करा जाता है, या जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं। हमने ये देखा कि 80% पेशेंट जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, पर जो पेन फिजिशियंस हैं उनको स्पेशली ट्रेन करा जाता है मेडिसिन में, ताकि वो क्रोनिक पेनफुल कंडीशंस को ट्रीट कर सके। हम लोग क्या करते हैं कि हम जो दर्द है उसकी जड़ में जाते हैं, मतलब ये जानने की कोशिश करते हैं कि दर्द आ कहाँ से रहा है। इसको हम पेन जेनेटर्स कहते हैं अपनी भाषा में। तो जैसे घुटने का दर्द है, वो घुटने घिसने की वजह से जोर से आ रहा है। गर्दन का दर्द है, वो बहुत समय मोबाइल का काम करने की वजह से या लैपटॉप पे काम करने की वजह से आ रहा है। लो बैक पेन्स हैं, लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनका खाना पीना ठीक नहीं है, उसकी वजह से आ रहा है। फिर बहुत सारे न्यूरैल्जियाज होते हैं, न्यूरोपैथीज होती हैं। न्यूरैल्जियाज में बहुत ही कॉमन ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जियाज है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, डायबिटिक फुट है, गैंग्रीन है, फाइब्रोमाइल्जिया है, जिसमें कोई शरीर में बीमारी नहीं होती, फिर भी 24 घंटे पेशेंट दर्द से परेशान रहता है। और इसी तरह से कैंसर पेन्स है, एंड ऑफ लाइफ केयर है, जिनमें कैंसर बहुत बढ़ जाता है, उसमें पैलिएटिव केयर एक्सटेंड करी जाती है। तो इन सब क्रोनिक पेनफुल कंडीशंस के बारे में पेन फिजिशियन ट्रीट करते हैं। और वो किस तरह से ट्रीट करते हैं? वो 2 तरीके से ट्रीट करते हैं। सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट करी जाती है। 80 से 85% पेशेंट्स को इलाज करा जा सकता है मेडिकल मैनेजमेंट की वजह से, पर 10 से 15% पेशेंट जिनका नहीं इस तरह से इलाज होता, उनको हम मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशंस करते हैं। ये इंटरवेंशंस कैथ लैब में होती हैं। कैथ लैब वही एक्सरे मशीन है जिसमें हार्ट की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करी जाती है। आप सबने सुना होगा, जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करी जाती है, हम लोग न्यूरोप्लास्टी करते हैं, न्यूरोग्राफी करते हैं, डिस्क के प्रोसीजर्स करते हैं। कैंसर में जो नसें दब जाती हैं उनको खोलते हैं या उनको नम करते हैं ताकि वो पेन ना करे। इस तरह से ये डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं, कैथ लैब में करे जाते हैं, और शाम को सारे पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि 80 to 85% पेशेंट्स को सर्जरी से बचा लिया जाता है। और ये आपको जान के हैरानी होगी कि जितनी भी इस तरह की कंडीशंस हैं, उनमें 80-85% लोगों को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो है ताकि आप लोगों को पता चले कि स्पेशलिटी और डिजीज का इलाज आजकल ये नई पद्धति से भी करा जा सकता है। फॉर किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपका उसको जवाब देंगे। अगले शनिवार फिर उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए डिजीज के साथ। थैंक यू।